तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने जो काव्य लिया था उसको पहले एक बार उच्चारण कर लेते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। 10वें काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप भुवन भूषण हैं, तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप हैं। भूतनाथ, आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं। भूतेर गुणेर, जो यथार्थ गुणों के द्वारा भवंतम अभिष्टुवंता, जो आपकी स्तुति करने वाला है। भुवि भवतः तुल्या भवंती, वो पृथ्वी पर आपके समान हो जाता है। इति अद्भुतम ना, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि तेन किम प्रयोजनम या इह आश्रितम भूत्या आत्मस्वम न करोति। उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपनी संपत्ति के द्वारा अपने आश्रितों को जो अपने समान नहीं कर लेता। इसका मतलब है भगवान की जो स्तुति करता है वो भगवान अपने समान कर लेते हैं, वो सही स्वामी हैं। इस बात का रूपक ये 10वां काव्य है। अब अपन आज 11वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन गद्य के रूप में इसका उच्चारण करेंगे। दृष्ट्वा भवंत मणिवेश विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरत्। हाँ, यहाँ पर शशिकर के बाद में द्युति आ रहा है, उसमें दा और या 2 अक्षर संयुक्त हैं और रा में छोटा आ है। जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और सामने संयुक्त अक्षर हो तो स्वराघात की प्रक्रिया होती है। उसमें अपन दा और या में से दा को अपन इसमें रा में मिला देंगे तो शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधोः, पीत्वा पयः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुंक इच्छेत्, क्षारं जलं जलनिधे रसितुंक इच्छेत्, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्,
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो द्युति नहीं, द्युति, दा और या। जैसे आचर्षी का नाम विद्या, विद्या भी नहीं और विद्या भी नहीं, विद्या। इसी प्रकार से द्युति पढ़ना है अपने को। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारञ्जलञ्जलनिधेः रसितुं क इच्छेत् क्षारञ्जलञ्जलनिधेः रसितुं क इच्छेत्। इस 11वें काव्य में आचार्य मानतोंग महाराज कह रहे हैं, अनिमेष विलोक नियम भवंतम, भगवान आप कैसे हैं कि अनिमेष देखने लायक हैं। पलकों का व्यवधान भी बीच में बाधा बनता है, पलकों को भी झुकाना भक्त स्वीकार नहीं करता, एक टक अपलक देखने की लायक आप हैं। भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखकर जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषम ना उपयाति, जो आपके दर्शन करता है फिर उसके नेत्र अन्य कहीं पर संतुष्ट नहीं होते। और उसमें उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, दुग्ध सिंधो शशिकरत द्युतिपयः, जो क्षीर सिंधु का जल जो चंद्रमा की कांति के समान सफेद वर्ण का है, पीत्वा का जल निधे क्षारम जलम रसतुम इच्छेत ना कोपी, उसको पीने के बाद में कौन जल निधि का, समुद्र का जो खारा जल है उसका पान करना चाहेगा, कोई भी उसके लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए भगवान का रूप देख करके अन्यत्र किसी के नेत्र संतुष्ट नहीं होते। उदाहरण में उन्होंने दिया है, उस बात को आप लोग जानते ही हैं कि यदि आपने पेड़ा बर्फी आदि कोई चीज़ खा ली हो और उसके बाद में आप दूध पियो तो कैसा लगता है, फीका फीका लगता है। बस इसी प्रकार से जिसने एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए फिर वो अन्यत्र कहीं भी संतुष्ट हो नहीं सकता। ये भगवान के अनिमेष विलोकनीय रूप का वर्णन है। संसार में कहीं देखते हैं तो उनको देख कर के लोभ जागृत होता है, कहीं देखते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, कहीं पर अभिमान और कहीं पर माया घेर लेती है। लेकिन प्रभु ऐसे हैं कि जिनको अपलक दर्शन करने के बाद में ऐसी संतुष्टि होती है कि फिर अन्यत्र किसी का मन नहीं लगता। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में एक कारिका दी है, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र सा न गच्छति। जिसका मन जहाँ पर लग जाता है फिर वो अन्यत्र जाने के लिए तैयार नहीं होता। संतुष्टि एक बार किसी में हो गई फिर व्यक्ति और कहीं पर आकर्षित नहीं होता। आप लोग भी कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं कहीं मॉल में, कहीं शॉप पर, और बहुत देर देखने के बाद में यदि आपको कोई चीज़ जम जाती है, उस समय में दुकानदार भी आपको मूल्य नहीं बताता, कहता आप पहले पसंद कर लो, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार यदि पसंद आ गई तो फिर मुंह मांगा दाम भी मिल जाएगा। और एक बार आप उसको देख लेते हैं फिर वो बाद में आपको और कोई चीज़ें भी दिखाता है तो नहीं, अब तो यही, इसी में हमें संतुष्टि है। तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर
मनपसंद जो है कीमत भी मिल जाती है, और मनपसंद यदि चीज़ मिल जाती है तो मनपसंद दाम देने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। ऐसा भगवान के विषय में भी है कि एक बार जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो अन्यत्र कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होता। दर्शन के लिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि भगवान के दर्शन का क्या महात्म्य होता है। आचार्य महाराज ने लिखा है उसमें, दर्शनं जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतदा भेद मायाति गिरी वज्र हतो यथा, कि भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने से पाप का समूह किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि जब वज्र गिरता है तो पर्वत के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव भगवान के दर्शन का होता है। भगवान के दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों और त्रियंचों को तीन जो है कारण बताए हैं भगवान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। उसमें एक भगवान का दर्शन है, एक भगवान के वाणी का श्रवण करना है, और जाति स्मरण तो चारों गतियों में समान रूप से पाया जाता है। तो भगवान के दर्शन का महत्व आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी उसमें बताया है। जिण बिंब दंसणेण निधत्ति निकाचित मिच्छत्तादि कम्म कला वयस खय दंसणादो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से जो निधत्ति निकाचित कर्म भी, जिनमें कोई अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि नहीं होता, उन मिथ्यात्व आदि में भी भगवान के दर्शन से क्षय देखा जाता है। यानी भगवान का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, ये इस सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये क्षय दंसणादो किसने देखा है? प्रत्यक्ष ज्ञानी ने देखा है कि भगवान के दर्शन यदि करते हैं, श्रद्धा के भाव से एकटक होकर के अपलक देखते हैं, तो उसके माध्यम से मिथ्यात्व का भी क्षय देखा जाता है। भगवान के दर्शन के लिए कहा कि भगवान अनिमेष हैं, अपलक देखने लायक हैं। आप लोगों ने वो प्रसंग सुना होगा कि दुर्योधन जब अपनी माता गांधारी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो उस समय में उससे कहा कि ऐसे कैसे जा रहे हो, कुछ वस्त्रों को पहन करके जाओ। तो वहाँ पर कि अपलक देखने लायक वीतरागी होते हैं, रागी व्यक्ति देखने लायक अपलक नहीं होता। यानी एक टक देखने लायक तो वीतराग प्रभु की मुद्रा ही होती है। ऐसे भगवान के दर्शन बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी रुचि के साथ में प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन पहले भी बताया था कि जब भगवान की पूजन करते हैं तो वहाँ पर सतत ही भगवान के दर्शन चलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वेदी पर नज़र भी नहीं पड़ती। ऐसी भी दृष्टि होती है कि वहाँ पर एक जगह पर वेदी पर प्रतिमा नहीं थी, वेदी का जीर्णोद्धार चल रहा था, और जिन लोगों को मालूम नहीं था वो दर्शन करने आए, वहाँ पर भी चावल के पुंज चढ़ा करके चले गए। तब समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो भगवान को एक टक अपलक देखने की तो बात ही नहीं रहती है, एक प्रथा जैसी केवल सिर झुका करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं, अपने लिए एक टक होकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब भगवान के दर्शन जब करते हैं तो उसमें कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मन इधर उधर चला जाता है, तो हम क्या करें? जब भगवान को अपन एक टक देख रहे हैं और यदि ऐसा लगे कि अपना मन इधर उधर चला जाएगा, अपनी नज़रें इधर उधर चली जाएंगी, तो उस समय में अपनी पलकों को अपन बंद भी कर सकते हैं। एक बड़ा ही विचित्रता है, भगवान की महत्ता को नहीं समझने का ही एक कह सकते हैं प्रभाव है कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान की दर्शन पूजन करते करते भी यदि मंदिर में कोई नया व्यक्ति आ जाए तो हम उसको पूजन करते हुए भी भगवान को छोड़ करके उसको देखने लगते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि भगवान के सामने यदि हमारी दृष्टि और कहीं जा रही है
इसका मतलब है हमने भगवान के स्वरूप को, भगवान के महात्म्य को अभी समझा नहीं। तो भगवान को अपने लिए एकटक होकर के देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि नैनन के पट खोल कर पुतली पलंग बिछाए, नैनन के पट खोल कर पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डाल कर पिए को लिया रिझाए। यहाँ पर नैनन के पट खोले, अपने आप पलकों को खोल करके और पुतली पलंग बिछाए, अंदर जो जिस पर इमेज बनती है अपनी आँखों की, उस पर पलंग बिछा करके भगवान को आमंत्रित किया है। और उसके बाद में जब वो उस पर विराजमान हो गए तो पलकन की चिक डाल कर, बाद में फिर अपनी पलकों को बंद करके और प्रिय को लिया रिझाए। यहाँ पर लौकिक रूप में भले ही उसको कुछ रूप में कहा जाए, लेकिन वास्तव में भक्त के लिए तो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं होता। वो उनको अपने हृदय में अपनी वहाँ पर इस प्रकार से उनको सजा लेता है कि बाहर की चीज़ों से फिर वो प्रभावित नहीं होता। अब यहाँ यदि हम देखें कि एक व्यक्ति स्वस्थ जो रहता है वो दिन भर में कितनी बार पलक झपकता है, वैसे 1 मिनट में 20-25 बार भी हो जाती है। पूरे दिन भर की निकालें अपन तो 11,500 बार पलक झपकती हैं अपनी दिन भर में। और यदि अपन बालों के बारे में सोचें कि सिर में कितने बाल होते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के सिर में 1 लाख से लेकर के 1,40,000 तक बाल होते हैं। अब यहाँ चूंकि ये प्रसंग चल रहा है अपलक देखने वाली बात का, तो अपलक अपन देखते हैं भगवान को, लेकिन जब कोई अपलक देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार प्रश्न भी किया गया था कि महाराज जब भगवान को शांति धारा या कुछ देखते हैं, एकटक होकर के देखते हैं, तो आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम एकटक किसी चीज को देखेंगे, अपनी नेत्र खुले रहेंगे, तो उसमें अश्रु आना स्वाभाविक है। क्या है कि अपनी आंखों की जो साइड है वहाँ पर अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं और वो सतत अश्रु का निर्माण करती रहती हैं। अपन पलक इसीलिए झपकाते हैं कि जिसमें जो अश्रु निकलते हैं वो फैल जाएं। यदि अपन थोड़ी देर पलकों को नहीं झपकाएंगे तो वो अश्रु ग्रंथि अश्रु बना रही हैं और वो अश्रु बाहर आ जाएंगे। तो उनको अश्रु को फैलाने के लिए पलक झपकाना ये एक संसारी प्राणी के लिए, एक संसारी यानी मनुष्यों के लिए तो मुख्य रूप से एक आवश्यक जैसा ही है। लेकिन भगवान की पलकें नहीं झपकती, केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी पलकें नहीं झपकती। और देवों का भी उनका अनिमेष कहा जाता है, उनकी भी पलक नहीं झपकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के दर्शन करते समय में एकटक यदि अपन देखते हैं तो आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं, इस बात को भी अपन समझ सकते हैं। अब इसमें कि भगवान का रूप इतना मनोहर है, उनको देखने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, देखना चाहते हैं। एक बार बरनी जी ने अपनी जीवन गाथा में एक वर्णन किया है कि कहीं पर मेले का प्रसंग था और उस समय में जयपुर के नरेश वहाँ पर आए हुए थे। और जयपुर के नरेश ने जब भगवान के दर्शन किए और वो एकदम गदगद हो गए भगवान के दर्शन करके, और उन्होंने उस समय जब उनके लिए बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात भगवान के बारे में कही। उन्होंने उस समय में कहा कि शुभ ध्यान की मुद्रा इससे उत्तम संसार में नहीं हो सकती। भगवान की जो मुद्रा ध्यान की मुद्रा है, इससे उत्तम मुद्रा संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। जिसे अपना आत्मकल्याण करना हो वह इस मुद्रा को बनाने का प्रयत्न करे, यानी इस मुद्रा में बैठेगा तो ध्यान उसका बहुत जल्दी अच्छे से लग जाएगा। इस मुद्रा में बाह्य आडंबर छू तक नहीं गया है, साथ ही इनकी सौम्यता इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि इनके अंतरंग में कलुषता नहीं है। मैं यही भावना करता हूँ कि कभी मैं इस पद को प्राप्त हूँ। और इस मुद्रा को देखने से जब इतनी शांति मिलती है तो इनके अंदर कितनी शांति होगी,
इसका अनुमान करना हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, असंभव है। तो ऐसा भगवान की मुद्रा को जब कोई देखते हैं तो जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए उनके अंदर भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान की मुद्रा के लिए जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसमें प्रतिमाओं के लिए भी आगम में 2 प्रकार की प्रतिमाएं बतलाई हैं। एक जिनके अपन रोज रोज दर्शन करते हैं वो पूर्व बिंब कहलाते हैं, और जिनके 6 महीने के बाद में दर्शन होते हैं, जिनका विस्मरण हो गया है, जिनका पहली बार दर्शन किया है, जैसे हमने भी गोलाकोट, पचराई आदि के दर्शन नहीं किए हैं, जब भी वैसे फोटो में तो देखा है, लेकिन साक्षात जब उन बिंब के दर्शन करेंगे तो वो अपूर्व बिंब की तरह कहलाएंगे। अपन जिनका स्मरण भूल गए हैं, जो विस्मरण हो गए हैं, उनका भी अपन दर्शन करते हैं तो वो अपूर्व बिंब की श्रेणी में आते हैं। और अपूर्व बिंब के जब दर्शन किए जाते हैं तो उसमें और उच्च भावों को अपन दर्शन करते हुए प्राप्त करते हैं। एक पर्यटक घूमने के लिए शत्रुंजय गिरी गए। शत्रुंजय नाम सुना है क्षेत्र का, जिसका दूसरा नाम पालीताना है, जहाँ पर श्वेतांबरों के हजारों मंदिर हैं। वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन मास्टर जो बंगाल के थे, शादी होने के बाद में पश्चिमी भारत को घूमने के लिए गए। 3500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके वो पर्वत के ऊपर पहुँचे और वहाँ पर एक दिगंबर मंदिर है। हजारों मंदिरों के उनके बीच में एक दिगंबर मंदिर है। जब उन्होंने वहाँ के दर्शन किए तो जो पत्नी थी उसके मुख से निकल गया, ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। वहाँ पर कटनी के बड़े पंडित जी, पंडित जगनमोहन लाल जी वहाँ पर पूजा कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने ये शब्द उनके कान में पड़े तो उन्होंने सोचा कि कोई जैन तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। और उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि पूछें भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जहाँ पर वो पूजा रोक सकते थे उन्होंने पूजा रोकी, और जब तक वो दर्शन करके आगे बढ़ चुके थे और उनके पास में पहुँच करके कि सुनिए, तो उन्होंने इनको धोती दुपट्टा में देखा तो उन्होंने सोचा लगता है कोई पंडा आ गया। कई जगह पर जो वैष्णव तीर्थ हैं वहाँ पर पंडों की ऐसी स्थिति रहती है कि लोग उनसे भागना चाहते हैं, डर लगता है कहीं पैसे नहीं मांग लें। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। एक मतवाला नाम का एक बंगाल से, कलकत्ता से एक पेपर निकलता था, बहुत पुरानी घटना है। उसमें 1935 में एक घटना छपी थी बनारस की, कि एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एक राजा था, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, और वो अपने विवाह के बाद में बनारस की यात्रा पर आया। गंगा आदि के स्नान करने के बाद में उनका जो कुल परंपरा से चलाया हुआ पंडा था, उसके लिए वहाँ पर वो मिन्नत करने लगा दान के लिए। और जब उन्होंने कहा कि क्या दान दें, तो उसने कहा कि आप अपनी पत्नी हमें दे दें। जैसे ही वो राजा था, छोटी रियासत का भले ही हो, जैसे ही उसने सुना तो उसने हंटर उठा लिया, और उस समय में उसकी माँ ने आगे आकर के, क्या कर रहे हो तुम, ये अपनी कुल परंपरा है। तुम्हारे पिताजी भी जब मुझे लेकर के आए थे तो मुझे दे करके, फिर पैसे दे करके मुझे वापस लिया था। इस परंपरा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसी परंपरा को नहीं मानता। तो माँ ने कहा कि फिर मुझे क्यों लेकर के आया था, क्यों दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था, और यदि तू ये परंपरा का पालन नहीं करेगा तो मेरा अन्न जल का त्याग है। और उस समय में उसको अपनी माँ की बात को रखने के लिए वहाँ पर तैयार होना पड़ा, और उसने अपनी पत्नी को उस पंडे को दान कर दिया। और वो पंडा बड़ा निर्लज्ज था, और उसने उस समय में कहा कि ये 500 रुपये लेकर के वापस कर दो। तो उसने कहा कि मैं दान में मिली हुई चीज़ को वापस नहीं करता। जब उन्होंने 1000, 10,000 तक रुपए बढ़ाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। फिर कहा कि जितने भी गहने पहने हुए हैं वो सारे रख लो, अब तो लौटा दो। तो उस समय में भी उसने कह दिया कि मैं तो इतने में भी संतुष्ट नहीं हूँ।
उस समय उस राजा ने कहा कि हम और पैसे की व्यवस्था करते हैं, और वो गाड़ी में बैठ कर के बनारस के कलेक्टर के पास पहुंचा। कलेक्टर कोई अंग्रेज था उस समय, और जब जाकर के उसको सारी घटना सुनाई तो पहले तो सुनकर के वो बहुत हंसा कि कैसी कैसी परंपराएं तुम लोगों के यहाँ पर पालन करते हो। और उसके बाद में उसने एसपी के लिए खबर दी और उस पंडे को वहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर के आए। और जब उसको लगा कि अब तो पासा पलट गया है, तो वहाँ पर वो इतने इतने जितने बोला था उतने में तैयार हो गया, 10,000 दे दो, गहने दे दो। कहने लगे कि अब तो रुख बदल चुका है, अब तो इस जेल की हवा खाओ। फिर कम करते 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 वो 500 में आ गया। और उस समय में माँ की बात को याद रख करके उसने कहा कि ठीक है, 500 हमने पहली बार में इसको ऑफर किए थे, इसलिए 500 दे करके इसको जाने दो। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो वहाँ पर वो दंपत्ति जब पंडित जी को उन्होंने अपने पास में देखा तो घबरा करके भागने लगे थे। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। उस समय में उस नई बहू ने वहाँ पर कहा कि अभी हम बहुत सारी जगह होकर के आए जहाँ पर हार मुकुट आदि पहने हुए प्रतिमाओं को हमने देखा तो ऐसा लगा कि वो सारे राजमहल हैं। सोचिए, जिसने कभी भी वीतराग प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं उसके लिए भी वहाँ पर वीतरागता के दर्शन करके भगवत्ता के दर्शन हुए। उसने कहा कि अन्य मंदिरों में वहाँ पर आभूषणों को देख करके, उनके राशि ठाट को देख करके राजा का तो एहसास होता है, लेकिन उनमें हमें भगवत्ता नजर नहीं आती। वीतराग प्रभु को, दिगंबर प्रभु को देख करके हमको यहाँ पर ऐसा लगा कि वास्तव में भगवान तो ये है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को देख करके हमारे मुख से ये निकल गया। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपने यहाँ पर कौन से मंदिर में जाते हैं? तो उसने कहा कि हम अपने यहाँ पर राजा राम के मंदिर में जाते हैं। हम उनको रक्षक के रूप में, सेवक के रूप में, वो तलवार आदि लेकर के, धनुष आदि लेकर के हम सब लोगों के लिए मार दिखाने वाले हैं, उसमें हम उनको राजा राम के रूप में स्वीकार करते हैं। जब उनसे पूछा कि आप काली माता के मंदिर को जो कलकत्ता में, उसके लिए क्या कहेंगी? तो उस समय जब कहा उन्होंने, पंडित जी ने, तो उन्होंने कहा उसके बारे में बात मत करो, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। जहाँ पर खूनों की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर एक संतान अपनी माँ के सामने दूसरी संतान की बलि चढ़ाती है, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। ऐसे शब्द उन्होंने वहाँ पर उसके लिए कहे। तो एक जहाँ पर व्यक्ति ने कभी वीतराग प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन उसको भी देख करके वहाँ पर वीतरागता के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा इस काव्य में आचार्य महाराज ने कहा है कि भगवान एक बार आपको जो अनिमेष देखता है और उसका मन फिर और कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। उदाहरण भी उन्होंने कितना चुन करके दिया है कि जिसने एक बार क्षीर सिंधु का जल, जिसकी चंद्रमा के समान कांति है, उसका जो पान कर लेता है, फिर उसका मन खारे पानी में, समुद्र के जल में कैसे संतुष्ट हो सकता है? कैसे वो उसकी खाने की, पीने की इच्छा कर सकता है? खाने की इच्छा इसलिए बोल रहे हैं कि बंगाली में वहाँ पर जल खावो ऐसा करके बोलते हैं। तो यहाँ पर शब्द के साथ में भी जल निधे रसितुम का इक्षेत, यहाँ पर उसका पान कौन करना चाहेगा? और दूसरे अर्थ में इसमें असितुम भी निकल सकता है। यदि अपन सा को वहाँ पर शकार वाला ले लें, सा और शा में भेद ना करें, तो वहाँ पर वो खाने के अर्थ में भी निकल सकता है। इस दृष्टि से अपन उसको देखें तो वहाँ पर ये भी अर्थ निकल सकता है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का वर्णन इस काव्य में कितने अच्छे भावों से किया है। जब जीआरडी टाटा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय कई लोगों ने, वो पारसी थे, और उनके लिए कहा कि वहाँ पर जाकर के क्या मिलेगा, वहाँ पर न्यूड और नेकेड स्टैच्यू में आपको क्या मिलेगा?
लेकिन उन्होंने कई लोगों से सुन रखा था कि एक बार आप जरूर दर्शन करना। तो जब वो दर्शन करने के लिए गए और जब वहाँ उन्होंने एकटक होकर के भगवान को निहारा तो उनका सिर अपने आप झुक गया। उन्होंने बोला, मैंने संसार में बहुत से बिंब देखे लेकिन आज पहली बार मेरा सिर अपने आप इनके चरणों में झुक गया। तो ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। जबकि वो उनके यहाँ पर पारसी हैं, वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए उनका सिर वहाँ पर झुक गया। ऐसे भगवान के रूप को अपने लिए किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, ये इस काव्य में अपने लिए प्रेरणा मिलती है। अब अपन इसके पद्यानुवाद का देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अनिमेष लखन योग्य, प्रभु रूप जो निरखता, अन्यत्र फिर कहीं भी संतुष्ट हो न सकता, पीकर के क्षीर सिंधु, जल कौन चाहे खारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।